नमस्ते साथियों। क्योंकि मैं अपनी बातचीत में भगवान शब्द का इतना उपयोग करता हूँ कि लोगों ने मुझसे पूछना ही स्टार्ट कर दिया कि मेरे भगवान कौन हैं। साथियों, मेरे भगवान इस बात पर निर्भर करते हैं कि मैं अपने किस अंग के बारे में सोच रहा हूँ। जब मैं अपने शरीर के बारे में सोचता हूँ, इस भौतिक शरीर के बारे में, तो मेरे भगवान हैं भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। ये पंच तत्वों की काया है। पंच तत्वों से अगर हम सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो हमारी काया नहीं रहेगी। तो शरीर के लेवल पे मेरे भगवान ही पंच तत्व हैं। इनकी सुरक्षा करना, इनकी सेवा करना और इनके साथ सामंजस्य बिठाना ही मेरे लिए पूजा है। जब मैं मानसिक लेवल पे बात करता हूँ, मन के लेवल पे, तो मेरे भगवान है एक सवाल जिसका नाम है क्यों। क्यों? जब भी हम कोई घटना करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो काम कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, कौन कौन के साथ मिलके करें, क्या उसका उद्देश्य है, इसके सबसे पहले, इन सब चीज़ों के पहले मैं हमेशा मन में एक सवाल उठाता हूँ, क्यों करना है या क्यों नहीं करना है। जब कोई मुझसे बोलता है ये काम करो, तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि भाई साहब क्या करना है, कैसे करना है, मैं पहले ये पूछता हूँ क्यों करना है। उसी तरीके से जब कोई ये बोलता है नहीं करो, तो सबसे पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ क्यों नहीं करना है। और जैसे ही मैं क्यों सवाल से अपना मानसिक विचार स्टार्ट करता हूँ, मेरी चेतना में विकास हो जाता है और मैं थोड़ी सी गहराई में जाके चीज़ों को समझ पाता हूँ। तो मानसिक लेवल पे मेरे भगवान का नाम है क्यों, एक सवाल, एक प्रश्न, यही मेरा भगवान है। जब मैं बुद्धि के लेवल पे बात करता हूँ, बौद्धिक लेवल पे बात करता हूँ, तो मेरा जो भगवान है वह सूक्ष्मता है। सूक्ष्मता से अपने एहसासों को समझना और उन एहसासों का जो संदेश है उसको समझ के अपना कर्म निष्पादित करना, यही मेरा भगवान है। यदि मेरे मन में विचार आता है गुस्से का, कोई अन्याय देखते हुए या किसी व्यक्ति पे मुझे गुस्सा आता है, तो सबसे पहले मैं अंदर झांकता हूँ, देखता हूँ कि गुस्सा आ कहाँ से रहा है, कहाँ मेरी समझ में चूक है, कहाँ मेरी स्वीकारता में चूक है जहाँ से गुस्सा आ रहा है। यदि मैं नहीं समझ पाता हूँ, अपने गुस्से को ठंडा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अपने गुस्से को निकालने का एक तरीका ढूंढता हूँ सूक्ष्म तरीके से। मान लीजिए कोई पेड़ काट रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सब लोगों को डैम बनाना है। मैं उस गुस्से को निष्पादित करने के लिए बाहर एक जंगल में, जहाँ पे कोई पानी नहीं डाल रहा है पेड़ में, कोई नेता पेड़ लगा के चला गया लेकिन पानी नहीं डाल रहा है, वहाँ पे जाके शाम को डेली पानी डालाता हूँ। क्योंकि गुस्सा अंदर रखूंगा तो मैं जल जाऊंगा। इसीलिए बौद्धिक लेवल पे मेरा भगवान है एहसासों का तुरंत समझ के उस पर कर्म में निष्पादित करना। एहसासों को पहले मैं कोशिश करता हूँ ज्ञान से घटा लूँ, ज़्यादा टेंशन ना हो, लेकिन जब मैं नहीं घटा पाता हूँ, तुरंत कर्म करने के छोटे छोटे माध्यम ढूंढता हूँ, उसको निष्पादित करता हूँ। यही मेरे लिए भगवान है। क्रियाशीलता मेरे लिए भगवान है। धारणाओं के लेवल पे मेरा जो भगवान है वो है अनुबंध की धारणा। कभी कभी जब मुझे लगता है कि मैं किसी व्यक्ति को दूसरा क्यों समझता हूँ, तो मुझे याद आता है कि धारणा के लेवल पे जो भगवान होना चाहिए वो अनुबंध की मान्यता को, स्वीकारता को भगवान मानता हूँ। यह सब बाहर जितना सब दिख रहा है, यह सब एक है, हम लोग सब एक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसार के लेवल पे आप सब जानते हो कि कहीं से, मैं और आप के बीच में कहीं ना कहीं पंच तत्वों के माध्यम से जुड़ाव है, और गहराई में जाते जाओगे तो हम सब एक ही हैं। बस फैलते जा रहे हैं तो अलग अलग दिखते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई में हम लोग गहराई में एक ही हैं। तो यह मान्यता मेरा भगवान है। और चित्त के लेवल पे, मतलब वो जगह जो अहंकार ने अभी तक घेरी नहीं है, उस लेवल पे मेरा भगवान जो है वह यह है जो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है। जब जीवन बहुत परेशान हो जाए, जब हमें कोई रास्ता समझ में ना आए, कोई गंदी आदत, मान लीजिए शराब पीने की आदत लग गई लेकिन शराब छूट नहीं रही, उस समय चित्त का जो भगवान होता है वो यही कहता है कि बस तू सरेंडर कर दे, तू मान जा कि तू कुछ नहीं कर सकता। जब वो सरेंडर का भाव आता है, जब वो समर्पण का भाव आता है, वही मेरे लिए भगवान है। क्या मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपना समर्पण कर सकूं, भगवान से भीख मांग सकूं कि भगवान तू ही सहारा है, तू बचा ले। भगवान हमें कुछ दिलाता नहीं है दोस्तों। भगवान तो एक शक्ति है, जो हमें चाहिए वो हमें खुद पाना पड़ेगा, लेकिन भगवान एक शक्ति है जो कई अनजाने खतरों से हमें बचाती है। भगवान तो वो शक्ति है जो हमें पशुओं का जो संस्कार हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में है, उनको हमारे चेतना में आने से बचाती है। भगवान तो बचाने के लिए पीछे खड़े हुए हैं। तो वो भगवान जो पीछे खड़े हुए हैं बचा रहे हैं, वो भगवान जो आगे खड़े हुए हैं जो हमें बुला रहे हैं, उसके बीच में तो हम बस एक 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 छोटी सी कड़ी हैं जो चेतना के विकास के लिए उपयोग हो रही है। तो साथियों, मेरा मानना है, फिर से स्टार्ट करता हूँ, यदि शरीर को मानते हो, इस शरीर को अपना मानते हो, तो जरूर मानो कोई ना कोई भगवान है, क्योंकि भौतिक नियमों की सब जानकारियां हमें नहीं है। तो जब जब मैं शरीर को मानता हूँ अपने, मैं एक साकार भगवान की धारणा को स्वीकार करता हूँ।
मैं मानता हूँ कि यदि मैं ये शरीर में अपना मानना हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक सत्ता, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक फिजिकल व्यक्तित्व को मानना भी जरूरी है कि वहाँ भगवान निवास करता होगा। लेकिन मैं साथ में यह भी मानता हूँ चित्त के लेवल पे, अपनी बुद्धि के लेवल पे, कि भगवान यदि हैं तो वो हमसे ऊपर नहीं है। वो चित्त के लेवल पे हम भगवान एक दूसरे मतलब हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंग हैं। और एक अंग में भी उतनी ही शक्ति होती है जितना भगवान की खुद की स्वयं की शक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान को जब इस अंग का उपयोग करना होगा तो पूरी शक्ति से इसको बल देगा। तो साथियों, क्षेत्र के सापेक्ष सूक्ष्मता है। जैसे कि मान लीजिए संसार है, कई लोगों को आज आपको हमको संसार सुख का अनुभूति लग सकती है, क्यों? हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन कई लोगों को संसार ही नरक दिखता है। वो जो लड़की जिसको जबरदस्ती किसी जगह शरीर शोषण जिसका हो रहा है, वो बच्चा जो सड़क पे भीख मांग रहा है, हो सकता है उसको संसार नरक ही तो दिख रहा होगा। वो जानवर जिसके ऊपर से कार निकल जाती है, जो कुत्ता जिसके ऊपर कोई भी गाड़ी से मार के भाग जाता है, सबको संसार नरक ही तो दिख रहा होगा। तो क्या वो एक दृष्टि जो संसार में सौंदर्य ढूंढ सके, वो जिसका अंश हमारे उस जो समझ है, वो मेरे लिए भगवान है। तो सूक्ष्मता से देखने की जो शक्ति है वो मेरे लिए भगवान है। मेरे ख्याल से दोस्तों, भगवान जो है ना, एक प्रकृति को एक मान लीजिए, एक पत्थर मान लीजिए, तो भगवान एक मूर्तिकार है। वो प्रकृति में अपने आप को एक मूर्ति उकेर रहा है। वो चाहता है कि उससे भी सुंदर एक मूर्ति उकेर सके। तो प्रकृति में आप देखिए, जो जो हमारे काम का नहीं है उसको हटाता जा रहा है भगवान, और जो मूर्ति निखर के आ रही है, मानव उस श्रृंखला में सबसे आगे दिखता है फिलहाल। लेकिन हो सकता है कि भगवान मानव से भी अच्छी एक प्रजाति बना सके। तो भगवान तो एक मूर्तिकार है, वो तो प्रकृति में जड़ तत्वों में स्वयं को उकेर रहा है। बस उस उकेरने की प्रवृत्ति में आप बस स्वीकार करिए कि उसकी सत्ता को, तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके प्रति स्वीकारता, उस शक्ति के प्रति एक समर्पण यदि आपके जीवन में आ गया तो आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी साथियों। अब तो रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है कि जो आदमी अब एक बड़े मूल्यों को नहीं मानता, चाहे आप उसे धार्मिक तरीके से मान लो या आध्यात्मिक तरीके से मान लो या प्राकृतिक तरीके से मान लो, जब तक कोई आदमी किसी बृहद मूल्य को स्वीकार नहीं करता, उसका मन अशांत रहता है। कहीं ना कहीं तो हमें खूंटा चाहिए, कहीं ना कहीं तो हमारी समझ हमें जवाब दे जाती है, कहीं ना कहीं तो हमें लगता है कि हाँ, एक सहारा की जरूरत है। वही मान्यता, वही सहारा भगवान है। लोग उसे अलग नाम से पुकार रहे हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मान्यता तो माननी पड़ेगी। ये इतना ट्रायल एंड एरर से इतनी अच्छी सुंदर दुनिया नहीं बन सकती। कोई ना कोई बल तो है जो हम सबको हंसाता है, जो हम सबको खुश रखता है, जो हम सबको विश्वास देता है कि सब अच्छा होगा। बस वही विश्वास भगवान है। तेरा तुझको अर्पण।